हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 1980 में जो सेल डीड हुई वो उसको वॉइड करार दिया, यानी कि रद्द कर दिया। ऐसा क्या था उस सेल डीड में, क्यों उस सेल डीड को जो है वॉइड करार कर दिया, रद्द करार कर दिया, क्या था उस केस का फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या अब पुरानी जो सेल डीड है वो वॉइड हो जाएगी, क्या वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इस केस के बारे में कि आखिर क्यों जो है 40 साल बाद, यानी कि 1981 में जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी, उस सेल डीड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वॉइड करार कर दिया, क्या रीजन थे, इसके बारे में बात करें। केस के फैक्ट के बारे में बात करें तो ये केस है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार। और इस केस के फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो केवल कृष्ण यानी कि एप्लीकांट है, उन्होंने सुदर्शन कुमार यानी कि जो वन ऑफ द एक रिस्पोंडेंट है, उनकी फेवर में 28 मार्च 1980 को एक पावर ऑफ अटर्नी दी थी, यानी कि उनकी फेवर में एक पावर ऑफ अटर्नी की थी। अब सुदर्शन कुमार ने क्या किया कि 10 अप्रैल 1981 यानी कि एक साल के बाद, तकरीबन एक साल के बाद, उन्होंने इस पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करते हुए 2 सेल डीड एग्जीक्यूट की थी। एक सेल डीड एग्जीक्यूट की थी उनके बच्चों के फेवर में और दूसरी जो है सेल डीड एग्जीक्यूट की थी उनकी वाइफ के फेवर में, यानी कि 2 प्रॉपर्टी सेल की गई थी और सेल डीड बनाई गई थी और इस पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करते हुए। और उस जो सेल डीड थी उसमें एक सेल डीड में 5500 अमाउंट दिखाया गया था और दूसरा में 6875 की अमाउंट दिखाई गई थी। तो आखिर इस सेल डीड में प्रॉब्लम कहां पे आई, इसके बारे में बात करें तो यहां पर जो एप्लीकांट है उन्होंने ये कहा कि इस सेल डीड में, यानी कि दोनों सेल डीड में जो दिखाई गई अमाउंट है वो कभी भी उनको मिली ही नहीं है, ये उनका कहना था। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पहले एप्लीकेशन लगाई तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने उनके केस को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट में गए तो वहां पर भी उनका जो है डिसमिस हो गया, रिजेक्शन आ गया केस का। फिर उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है एप्लीकेशन लगाई। अब यहाँ पर जो है एप्लीकांट है उनका बेसिकली कहना क्या था, क्या कहना क्या चाहते हैं, उनका जो पॉइंट्स क्या था, इसके बारे में बात करें, फैक्ट के बारे में बात करें तो उनका 2 बातों पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है एक पॉइंट था। पहला कि ये जो दोनों सेल डीड है उसमें जो रकम दिखाई गई है जो कि 5500 और 6875 रुपीस, वो दोनों अमाउंट उनको कभी भी मिली ही नहीं। और ये जो एक तो पहला कि उनके जो सुदर्शन कुमार है उन्होंने जो अपने बच्चों की फेवर में यहाँ पर जो है सेल डीड एग्जीक्यूट की थी। अब उनके बच्चे तो माइनर थे, तो उनका तो कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो उन्होंने कैसे ये अमाउंट दी। और सेम क्वेश्चन अराइज था कि सुदर्शन कुमार की वाइफ, वो भी हाउसवाइफ थी, तो उनका भी कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो उन्होंने ये पैसे कैसे दिए, किस तरह से दिए। यानी कि ये दोनों सेल डीड जो एग्जीक्यूट हुई उनका पैसा उनको कभी भी मिला ही नहीं। दूसरे उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई गई है, इस प्रॉपर्टी सेल के जो अमाउंट दिखाई गई है वो बहुत कम है, यानी कि उस समय जो मार्केट रेट था वो तकरीबन 30,000 के आसपास था और यहाँ पर दिखाई गई है एक में 5,500 है और एक में 6,875 रुपये, यानी कि तकरीबन चौथा भाग है इस अमाउंट का जो कि मार्केट प्राइस है। तो इनके जो है फैमिली में कोई ऐसा इश्यू नहीं था, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, कोई इनकम की इतनी जो है तकलीफ नहीं थी कि वो इतने कम दाम में ये 2 प्रॉपर्टी सेल करें। तो इनका ये कहना था
कि एक तो ये अमाउंट कभी भी उनको मिला ही नहीं है जो दिखाया गया है, और दूसरा इतने कम दामों में जो है सेल करे, ऐसी कोई परिस्थिति, कोई अर्जेंसी, कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। तो इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और पूरे केस को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेक्शन 54 है उसके मुताबिक कि अगर सेल किसे कहा जाता है, तो सेल किसे कहा जाता है, तो सेल इसे कहा जाता है कि जब कोई प्रॉपर्टी बाय सेल होती है तो यहाँ पर जो है अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, यानी कि अमाउंट का कंसिडरेशन होता है, चाहे फुल अमाउंट हो या फिर पार्ट इनिशियल, यानी कि पार्ट में भी दे सकते हैं, या फिर फ्यूचर यानी कि पार्ट प्रोमिस्ड, कुछ अमाउंट अभी देते हैं, कुछ अमाउंट बाद में देते हैं, तो भी यहाँ पर सेल कहा जाता है। यानी कि या तो पूरी अमाउंट दी जाए या फिर पार्ट अमाउंट दी जाए और बाद में पूरी जो है फ्यूचर में दी जानी चाहिए, या फिर पूरी अमाउंट जो है फ्यूचर में दे दी जानी चाहिए। यानी कि जो है कहीं ना कहीं अमाउंट का यहाँ पर ट्रांजैक्शन होना अनिवार्य है। अगर पेमेंट का ही जो है ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो सेल किस बात का। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस केस में कहीं पर भी अमाउंट का या पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ये जो दो बच्चे थे एक सेल डीड में, तो वो माइनर थे, तो उनका इनकम सोर्स कहीं पर दिखाई नहीं गया था कि क्या उन्होंने किस तरीके से, अगर माइनर है तो उन्होंने जो है ये पेमेंट किया तो किया कैसे, इनका सोर्स ऑफ इनकम या फिर जो है ट्रांजैक्शन सोर्स भी कहीं पर नहीं था। इसके साथ साथ जो वाइफ थी वो भी हाउस वाइफ थी, तो उनका भी यहाँ पर जो है इनकम सोर्स या फिर जो ट्रांजैक्शन सोर्स नहीं था। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी जो है डिफेंडेंट है उनके द्वारा ये नहीं दिखाया गया, ये नहीं बताया गया, ये क्लियर नहीं कर पाए गए वो कि आखिर ये अमाउंट दी गई तो किस तरीके से दी गई, किसने दी, क्या वे था, क्या इनकम से, क्या सोर्स था, वो कोई भी यहाँ पर वो डिफेंड नहीं कर पाए। अब इसीलिए ये रीजन था कि यहाँ पर ये जो सेल डीड है उसे वॉइड करा, यानी कि रद्द करार कर दिया गया कि अगर आप जो कोई सेल डीड करते हैं, सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं अमाउंट का तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर वही नहीं हुआ है तो सेल नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपने वाइफ के नाम पर या फिर जो अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो ले सकते हैं। चाहे अगर उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो वो खुद का इनकम सोर्स बताता है, वो अपने इनकम सोर्स में से वो प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो वैलिड मानी जाती है। पर यहाँ पर क्या होता है कि वैलिड तब मानी जाती है कि यहाँ पर इनकम सोर्स दिखाए कि भाई अगर वाइफ थी और बच्चे थे तो वो इनकम उनकी नहीं थी, वो उनका कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो उन्होंने मेरी इनकम के आधार पर ये प्रॉपर्टी बाय की, तो कहीं ना कहीं तो सोर्स आया। लेकिन इस केस में तो सोर्स ही नहीं था। यानी कि इस केस में तो इस तरीके का दिखाया गया है कि बाय भी सुदर्शन कुमार कर रहा है, सेल भी सुदर्शन कुमार कर रहे हैं, केवल बच्चों के नाम है, वाइफ का नाम है, लेकिन कहीं पर भी जो है अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं की गई है, अमाउंट का कंसिडरेशन ही नहीं हुआ है, पेमेंट का कंसिडरेशन नहीं हुआ है, तो ये सेल डीड वॉइड मानी गई, यानी कि वैलिड नहीं मानी गई, इसे रद्द कर दिया गया। अगर आप इस तरीके की कोई सेल डीड होती है कि जिसमें यहाँ पर अमाउंट का कंसिडरेशन नहीं है तो आपको सेल डीड नहीं करनी है, तो ऐसे केस में आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, ताकि अगर जो है गिफ्ट में अगर अमाउंट का कंसिडरेशन नहीं होता है तब भी उसे वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर सेल डीड है तो अमाउंट का कंसिडरेशन होना ही चाहिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अमाउंट होनी ही चाहिए। अगर ट्रांसफर अमाउंट का जो है ट्रांसफर नहीं की गई है, चाहे पार्ट हो या फुल पेमेंट हो या प्रोमिस्ड पेमेंट हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वॉइड मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन कि जो 1981 में जो सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी, 2 सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी, तो आखिर इतने सालों बाद इसे वॉइड करार क्यों कर दिया गया, क्या रीज़न थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जाना। दोस्तों, इस जजमेंट की कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर दिखाई गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सवाल हो तो कोई कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।
और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।